नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं मनीष सर मैथ्स ऑफिशियल चैनल। आपको पता है कि मैं मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करा रहा हूँ रेलवे के लिए, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी मैथ्स हो, कोई भी एग्जाम हो, सबों में ये फायदा देने वाला है। तो इस सीरीज के क्रम में मैं आपको ले चलता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या करा चुका है। नंबर सिस्टम करा दिया है, बोर्ड मास करा दिया है, डेसिमल करा दिया है, फ्रैक्शन करा दिया और हमारा एलसीएम एचसीएफ भी हो गया है। अगली क्लास हमारी होने वाली है रेशियो एंड प्रपोर्शन के ऊपर। तो ग्रुप डी मैथ सीरीज की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी है, जिसको वास्तव में सीखना है, पढ़ना है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को प्रॉपर मैनर में देखे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के ऊपर। जय महाकाल। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। कक्षा 10वीं के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 16 अधिक है, तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात बताओ। तो सर कुल संख्या तो 64 है, ध्यान से देखना। सर कुल विद्यार्थी 64 है, इसमें आपके बॉयज हैं और इसमें गर्ल्स हैं, लड़के और लड़कियां। लड़कियों की संख्या लड़कों से 16 अधिक है। अगर मैं लड़कों की संख्या को x मानूं तो लड़कियों की संख्या 16 अधिक है, मतलब ये कितनी हो जाएगी x प्लस 16। और इन दोनों के बराबर सवाल में 64 दे रखा है, तो आप कहोगे सर x प्लस 16 बराबर कितना दे रखा है 64। 16 को मैं उधर ले गया तो x और x कितने हो गए 2x बराबर 64 माइनस 16 करूंगा तो 64 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 14 में से 6 गया 8, 5 में से 1 गया 4, है ना 48। तो 2x बराबर आ गया 48। तो x बराबर कितना हो गया 48/2 और 48 के आधे कितने हो गए 24। अब किस किस का पूछा है तो भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो आप कहोगे सर 24 तो हो गए लड़के, 16 और 24 40 हो गई लड़कियां, लेकिन 24 और 64 का अनुपात पूछा है तो 24/64 कर दो तो काट दो। 8 तिया 24 होगा और 8 अठैया 64, 3/8, 3/8 जो कि आपको सी ऑप्शन में नजर आ रहा होगा, ये इसका आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं गाइस। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 1470 रुपए की धनराशि को अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटना है। मोहन को कितनी धनराशि मिलेगी। तो आप कहोगे सर ए फॉर अनंत और एम फॉर मोहन, इनके बीच में जो राशियों का अनुपात है वो 3:4 है। अगर मैं कुल की बात करूं तो कुल कितने भाग हो जाएंगे। आप कहोगे सर कुल भाग हो जाएंगे आपके 3 और 4। कुल भाग कितने हो जाएंगे 4 और 3 7 भाग। कुल कितने हो गए 7। अब इन्होंने बोला कि मोहन को कितनी धनराशि मिलेगी, तो आप कहोगे सर टोटल धनराशि तो 1470 है। टोटल धनराशि 1470 है, उसमें से मोहन का कितना हिस्सा है तो सर मोहन का 4 हिस्सा है। और कुल हिस्से कितने हैं, कुल हिस्से 7 हैं। 7 नीचे क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि 7 जो है वो 1470 के बराबर होगा। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 0, 4 का गुणा कर दो तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और पीछे 0 लगा दो तो 840 रुपए, जो कि आपको डी ऑप्शन में नजर आ रहा है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि सर x और y अनुक्रमानुपाती है जब x बराबर 37 और y बराबर 92.5 है। x बराबर आपको दिया है 37 और y बराबर आपको दिया है 92.5, ठीक है। तो जब x बराबर 16 हो, जब x बराबर 16 हो तो उस कंडीशन में y क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 37 x और y अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 37 का लगभग 2.5 गुना हो रहा है, 37 का 2.5 गुना 92.5 है, क्योंकि 37 दूनी 74 और 37 का आधा 18.5, तो 74 में 18 जोड़े तो 92 और आधा और जोड़ा तो 92.5। तो 37 का 2.5 गुना ये है, तो इन द सेम वे x का 2.5 गुना यहाँ पर हो जाएगा, मतलब 16 का 2.5 गुना। तो 16 का डबल 32 और आधा, 16 का आधा 8, 32 में 8 जोड़ा तो आ गया कितना 40, है ना, इस तरीके से, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे 37/92.5 करते तो इनके बीच में जो अनुपात आता वो 1/2.5 का आ जाता, 1/2.5 का आ जाता। बराबर आप कहोगे सर x की वैल्यू 16 है, y की वैल्यू निकालनी है तो y कम y और 16 गुणे 2.5 करोगे, 2.5 इंटू 16 करोगे तो भी कितना आएगा मेरे भाई 40। जैसा आपको करना वैसा कर लो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 2400 रुपए को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा जाना है, तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो आप कहोगे सर ए और बी के बीच में जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है 7:5, तो कुल कितना हो जाएगा मेरे भाई, कुल हो जाएगा आपका 7 और 5 12, कुल भाग हो जाएंगे 12। इनने बोला क्या है कि बी का हिस्सा बताओ कितना होगा, 7 और 5 कितना हो गया 12, तो बी का हिस्सा तो सर 5 है, तो आप कहोगे सर 5 के बारे में बताना है और कुल हिस्सा कितना है 12, गुणित टोटल रकम कितनी है 2400, तो 2400 का यहाँ पर गुणा कर दूं, ठीक है। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 200 आ गया और 200 का 5 में गुणा करोगे तो 200 पंचे 1000 इस क्वेश्चन का आंसर है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और पीछे 2 जीरो चिपका दो, कितना आ गया 1000, ऐसे भी कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलें कि एक निश्चित राशि को x और y के बीच में 4:3 के अनुपात में बांटा जाना है और y का हिस्सा 2400 है, तो कुल मूल धनराशि बताओ, है ना। इनने बोला कि यहाँ पर 2 लड़के हैं x और y, इनके बीच में अनुपात है 4:3 और जो y का हिस्सा है, y का हिस्सा है वो कितने रुपए है 2400 रुपए, ठीक है 2400 रुपए। तो आप कहोगे सर y तो 3 भाग है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो 3 भाग है, 3 भाग की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है 2400 के बराबर। तो 3 एकम 3, है ना,
3 एकम 3 और 3 8 24। तो एक भाग की वैल्यू कितने रुपए आ गई? एक भाग की वैल्यू तो सर 800 रुपए आ गई। पूछा क्या है कि कुल मूल धनराशि बताओ, तो कुल धनराशि कितनी होगी? 4 और 3 7 भाग, तो एक भाग बराबर 8, तो 7 भाग बराबर कैसे निकलेगा? 7 गुणित 800, है ना। जब ज्यादा के बारे में बताना हो, एक से मुझे 7 भाग के बारे में बताना, तो गुणा करेंगे। 7 8 56, 7 8 5600, तो 5600 रुपए इसका आंसर आएगा। तो 5600 आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? सी ऑप्शन में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा ये रहा कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि दूसरी संख्या यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो अनुपात 8:5 हो जाता है। संख्या ज्ञात करो। माना कि एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, इनके बीच में अनुपात दिया था 3:2। तो मैंने मान लिया कि माना कि पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या को कितना मान लिया? 2x। दोनों में x का गुणा करके ये हमने संख्या मान ली। अब इन्होंने बोला पहली संख्या में से 8 घटा दो, 3x - 8 बटे दूसरी संख्या में से 6 घटा दो, 2x - 6। तो हमारा जो अनुपात होता है वो अनुपात कितना हो जाता है? अनुपात हो जाता है 8/5। 5 का गुणा इधर करो तो 5 दिया 15x माइनस 5 अट्ठे 40 बराबर 8 दूनी 16x माइनस 8 छिंग 48। ये हो गया। अब करेंगे क्या? 16x उधर जाएगा, 48 इधर जाएगा, तो माइनस 48 इधर आके प्लस का हो गया। 48 - 40 बराबर 16x - 15x। तो 16x में से 15x गया बराबर x, और 48 में से 40 गया 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। x की वैल्यू 8 है, तो 8 दिया 24 और 8 दूनी 16। एक संख्या हो गई 24, दूसरी संख्या हो गई 16। तो इसका कितना आंसर आ गया? इसका बी इसका आंसर आ गया। 24 और 16 इसके आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताओ। माना कि जो बॉयज़ हैं उसको मैंने x मान लिया, जो गर्ल्स हैं उसको मैंने y मान लिया। मान लिया कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या कितनी है? y। अब वो कह रहा है कि लड़कों की संख्या का 15%, यानी कि जो x का 15% है, लड़कों की संख्या का जो 15% है वो लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, यानी कि वो y के 1/3 1/3 के बराबर है। इसको सॉल्व करो तो x का मतलब गुणा 15 और प्रतिशत मतलब 100 से भाग बराबर कितना चल रहा है? y/3। y का 1 में गुणा होगा तो y/3। 5 से काटो तो 5 दूनी 10 0, 5 दिया 15। अब ये जो y है वो x के नीचे जाएगा, तो आप कहोगे सर x के बटे कितना आ गया? y। ये y आ गया नीचे, है ना। ये 3 का गुणा 3 से होगा और ये 20 ऊपर जाएगा, तो 20 चला गया ऊपर और 3 का 3 से गुणा हो गया। तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 20:9 आ गया। मैंने क्या बोला? y आ गया नीचे तो x/y हो गया, 20 चला गया ऊपर और 3 चला गया नीचे, तो 20/9 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि उमेश और कपिल ने क्रमशः 750 और 975 रुपए दान किए। उमेश व कपिल द्वारा दान की गई राशियों का अनुपात बताओ। U फॉर उमेश और K फॉर कपिल। इन्होंने जो दान की हुई धनराशि वो 750/975 है। 25 से काटो तो 25 दिया 75 0, 30 बार कटा। 25 दिया 75 बचे 22, 25 नंबर 225। फिर 3 से काटो, 3 एकम 3 0, 3 से काटो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 10/13। 10/13 आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? 10/13 आपको बी ऑप्शन में नजर आ रहा है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक खम्मा 405 मीटर लंबा है, इसे केसरिया, सफेद और हरे रंग में क्रमशः 8:9:10 के अनुपात में रंगा गया है। खम्मे के सफेद भाग की लंबाई बताओ। केसरिया, सफेद और हरा, है ना, इसका जो अनुपात है 8:9:10। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो 8 और 9 17 और 10 27। तो आप कहोगे सर 27 भाग, 27 भाग की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? खम्मा कितने मीटर लंबा है? 405 मीटर लंबा है। अगर मैं एक भाग की वैल्यू निकालूं तो एक भाग की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये जो 27 है वो किसके नीचे जाएगा? 405 के। तो आप कहोगे सर 405/27। तो 9 तिया 27, 9 चौको 36 बचे 4, 9 पंजा 45। 3 से काटो तो 3 एकम 3, 3 पाँचे 15। एक भाग 15 मीटर लंबा हो गया। तो खम्भे के सफेद भाग की लंबाई, सफेद भाग कितना है? 9 भाग। जब एक भाग बराबर 15 तो 9 भाग बराबर 15 नम्मा, 15 नम्मा कितना होगा? 135 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x की धनराशि को a, b और c के बीच में इस प्रकार विभाजित किया गया कि उनके हिस्सों का अनुपात 2:3:5 है। यदि b और c के हिस्सों के बीच का धनात्मक अंतर इतना है तो x का मान ज्ञात करो। यहाँ पर 3 लड़के हैं a, b और c, उनके बीच में अनुपात दिया है 2:3:5 और b और c के हिस्सों का धनात्मक अंतर। हमारे हिसाब से b और c का अंतर कितना है? 5 में से 3 गए 2 भाग। आप कहोगे सर b और c का धनात्मक अंतर है 2 भाग, जबकि सवाल में कितना दे रखा है? 2 भाग बराबर दे रखा है 5940 रुपए, है ना। तो आप एक भाग की वैल्यू निकालो। एक भाग की वैल्यू कैसे निकलेगी? आप कहोगे सर 5940 में मैं किसका भाग दूंगा? 2 का भाग दूंगा, तो 2 का भाग दे दो। 2 दूनी 4 बचा 1, 2 इनाम 18 बचा 1, 2 सत्ते 14, 2970 रुपए आ गया। 2 दूनी 4 बचा 1, 2 इनाम 18 बचा 1, 29, 2 सत्ते 14 0, 2970 आ गया। तो एक्स का मान कितना है? तो जब एक भाग बराबर 2970 है तो टोटल कितने भाग होगा? 5 3 8 और 2 10, 10 भाग की वैल्यू निकालनी है। तो 10 भाग की वैल्यू कैसे निकलेगी? आप कहोगे सर 2970 में 10 का गुणा कर दूं
तो 297 ये कम, 297 और एक 2 जीरो चिपका दो, तो 29,700 रुपये, 29,700 रुपये जो कि आपको डी ऑप्शन में नजर आ रहा होगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2/3, आपको दिया है ए अनुपात बी बराबर 2:3, है ना, और आपको दिया है बी अनुपात सी बराबर 3:4, और वो पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है कि सर ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल के बताओ। तो अगर मुझे ए से सी के पास जाना है ना, तो दोनों के बीच में कॉमन बी है, सबसे पहले मैं ए से बी के पास जाऊंगा, बी के पास सी पर जाऊंगा, तभी मेरा ये अनुपात निकलेगा। अगर ये उल्टा है तो बीच में कोई कॉमन टर्म होना चाहिए, है ना। अगर ये सी अनुपात बी लिखा होता है तो इसको बी अनुपात सी करना पड़ता है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकलेगा। ए से गया मैं बी पर, बी से आया मैं सी पर। तरीका क्या है, 2 का गुणा करो 3 से, तो 3 दूनी 6। अब इस 2 को भूल जाओ, एक बार 3 का गुणा करो 3 से, तो 3 तर का 9, और एक बार 3 का गुणा करो 4 से, तो 3 चौको 12। 2 का गुणा किया 3 से, तो 2 3 6, 2 को भूल गए, 3 का, एक मिनट, 3 का गुणा किया 3 से, 3 तर का 9, 3 का गुणा किया 4 से, 3 चौको 12, कट गए, 3 दूनी 6, 3 तर का 9, 3 चौको 12, 2:3:4, जो कि आपको डी ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी, एनर्जेटिक लगी, समझने लायक लगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, आपको करना क्या है, इस पीडीएफ के एंड में, ये क्लास एक दिन में तो खत्म नहीं हो सकती, इस पीडीएफ के एंड में आपको क्या करना है, इस मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल को, है ना, और मनीष सर मैथ्स हमारा सेकंड, ये वाला चैनल, इसको ज्वाइन करो, और डेली मैं 7 बजे लाइव आता हूँ इसी चैनल पर, तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। तो आई होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।